Hello everyone, how are all of you? I hope you all are doing great and fit and fine. Welcome back to my channel. आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करना सिखाऊंगी. अगर आप इसको स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करते हैं देन यू विल बी एबल टू गेट योर डिज़ायर बैंड स्कोर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करने के लिए सबसे पहले कंडीशन होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा. ये 3 टाइप्स के होते हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल. और अगर हम किसी अनलाइकली सिचुएशन की बात करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और कंडीशनल सेंटेंस होता है, दैट इज़ नोन एज थर्ड कंडीशनल. सो आज हम ज़ीरो कंडीशनल से शुरू करेंगे. ज़ीरो कंडीशनल में क्या कंडीशन होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने की कि आपको एक प्रेजेंट सिंपल टेंस चाहिए और दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल ही होना चाहिए. मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद आपको इसका यूज़ बताऊँगी. सो इसका एग्जाम्पल है, गाइज इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट. अगर आप रेन में खड़े रहोगे तो आप गीले हो जाओगे. यानी यू स्टैंड, इट्स वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल है. हमने कोई फ्यूचर की बात नहीं की, विल की बात नहीं की, शैल की बात नहीं की. इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अगर आप आइस को हीट करोगे तो ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. यहाँ पर यू हीट, यानी यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात हुई है, प्रेजेंट सिंपल की बात हुई है. यहाँ पर एस लगा है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल की बात हुई है. अब इसका यूज़ बताती हूँ मैं आपको. फैक्ट्स विच आर जनरली ट्रू, साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे. द कंडीशन ऑलवेज हैज़ द सेम रिजल्ट्स. कंडीशन का सेम रिजल्ट होगा. फैक्ट जो होंगे वो बेस कहाँ किस पर होंगे, ट्रुथ पर बेस्ड होंगे. ये जो चीज़ें हैं ये ट्रुथ पर बेस होती है. जैसे अगर आप बारिश में खड़े रहोगे तो आप भीगोगे ही, ये तो हो नहीं सकता कि आप भीगो ना. हाँ, रेन कोट डाला हो तो वो अलग बात है. हीट आइस, अगर आप हीट पर रखोगे उस आइस को तो वो पिघलेगी ही पिघलेगी, मेल्ट तो होगी. सो दीज ऑल आर बेसिस ऑन द फैक्चुअल स्टेटमेंट्स. सो अवर फर्स्ट कंडीशनल वन इज प्रेजेंट सिंपल प्लस विल और वॉन्ट प्लस वर्ब. इसमें प्रेजेंट सिंपल का आप यूज़ करेंगे, मोस्टली एल्स 20 से यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में, और कॉज एंड सॉल्यूशन ऐसे में भी इसका यूज़ करते हैं, जिसमें वो प्रेजेंट सिंपल डालते हैं इफ़ के बाद, और विल का यूज़ करते हैं अपने सेकंड सेंटेंस में, उसके साथ वाले सेंटेंस में. आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा what I want to say you. If it rains you will cancel the trip. अगर रेन होगी तो आपको अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा. इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम. अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे. इसका यूज़ कैसे होगा? अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर प्रिडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर एक पॉसिबल सिचुएशन आती है फ्यूचर में, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका फ्यूचर में ये ऐसा रिजल्ट होगा. अगर रेन होगी तो आपको कैंसिल करनी पड़ेगी ट्रिप. यानी एक पॉसिबल सिचुएशन हमने ली, उसके बेस पे हमने रिजल्ट निकाला कि अगर ये हुआ तो ये आपको करना पड़ेगा. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. इट्स अवर सेकेंड कंडीशनल. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है? पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, वुड और वर्ब. इफ़ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट. वुड का हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं. इफ़ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट. इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच. अगर वो अपना घर बेच देते तो वो अमीर हो जाते. यानी पास्ट में ही हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो इसका यूज़ हो रहा है हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशन में. अब आप पूछेंगे हाइपोथेटिकल क्या होता है, तो मैं बताती हूँ. जो अनलाइकली सिचुएशन होती है अनरियलिस्टिक सिचुएशन होती है. सो दिस इज़ अवर थर्ड और लास्ट कंडीशनल सेंटेंस. इसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, वुड हैव लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा. कीप इन माइंड दैट थिंग. पास्ट परफेक्ट, ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट, वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास एग्ज़ाम. अगर आप पढ़े होते तो आप एग्ज़ाम को पास कर लेते. यानी हैड लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, पास्ट परफेक्ट हो गया जी, वुड हैव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, पास द एग्ज़ाम. तो इस सेंटेंस का यूज़ कैसे होगा? थर्ड कंडीशनल का पास्ट परफेक्ट, वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल, ये तो आपको पता ही लगेगा. द पर्सन इज इमेजिनिंग अ डिफरेंट पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिडंट हैपन. कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन ले लीजिए, अगर मैं ये करता तो ये हो जाना चाहिए था या हो जाता. वुड हैव लगा दिया, ये हो जाता. यानी पास्ट में हम फ्यूचर की बात करते हैं तो
वो पर्सन इमेजिन कर रहा है अगर पास्ट में ये मैं कर लेता तो मैं ये बन जाता, या अगर मैं ये चीज़ सेल कर देता तो आज मैं इतने पैसे वाला होता। तो ऐसे ही हम इसको यूज़ करते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को। सो आई होप you all like my video. If you like my video, please don't forget to click the subscribe button for getting the latest updates. Thank you all of you. Thank you very much.